मध्य भारत के घने जंगलों और सुनहरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, हरियापुर। ये गांव बाहर से देखने में शांत और सुंदर था, लेकिन इस गांव के एक कोने में एक ऐसा घर था जहां हर दिन संघर्ष जन्म लेता था और हर रात उम्मीद दम तोड़ देती थी। वो घर था रघुवीर लोहार का। रघुवीर एक मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का इंसान था। उसकी हथौड़ी की आवाज़ पूरे गांव में गूंजती थी, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके घर में अक्सर चूल्हा ठंडा रहता था। उस सुबह भी सूरज की पहली किरण के साथ रघुवीर अपने पुराने औजार उठाकर घर से निकलने लगा। उसकी पत्नी राधा दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन उससे ज्यादा चिंता। कब तक ऐसा चलेगा रघु? हर रोज उम्मीद लेके जाते हो और खाली हाथ लौटाते हो। रघुवीर कुछ पल चुप रहा। उसने जमीन की ओर देखा। क्या करूं राधा, मेहनत तो पूरी करता हूं, लेकिन लगता है किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। राधा की आंखों में आंसू भर आए। घर के अंदर उनका 10 साल का बेटा रतन भूख से जाग चुका था। रतन धीरे धीरे अपने पिता के पास आया। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन पेट में भूख। पिताजी, एक बात पूछूं? रघुवीर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए झुका। हाँ बेटा, पूछो, क्या बात है? हमारे घर में कभी अच्छे पकवान क्यों नहीं बनते? पड़ोस में हर दिन खुशबू आती है। ये सुनते ही रघुवीर का दिल टूट गया। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा। एक दिन आएगा बेटा, जब हम भी अच्छे पकवान बनाएंगे। रतन मुस्कुराया, लेकिन वो झूठी उम्मीद थी। रतन ने धीरे से कहा, एक दिन मैं पड़ोस में चला गया था, लेकिन उन्होंने मुझे भगा दिया। ये सुनकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। रघुवीर चुप रहा। उसने अपने औजार उठाए और बिना कुछ बोले दुकान की ओर चल पड़ा। उसका दिल भारी था। आज वो सिर्फ गरीब नहीं था, आज वो टूटा हुआ इंसान था। गांव के चौराहे पर उसकी छोटी सी लोहार की दुकान थी। उसने भट्टी जलाई, हथौड़ा उठाया, लेकिन आज उसके हाथों में ताकत नहीं थी। पूरा दिन बीत गया, एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी गांव का मुखिया वहां आया। क्या बात है रघुवीर, आज हथौड़े में दम नहीं दिख रहा। रघुवीर चुप रहा। तभी गांव का सबसे क्रूर आदमी बाली वहां आया। मुखिया जी, इसकी मनहूस किस्मत पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। दोनों हंसते हुए चले गए। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मैंने क्या गलत किया है? शाम को वो खाली हाथ घर लौटा। राधा समझ गई, आज भी कुछ नहीं मिला। रात को तीनों बिना खाना खाए सो गए, लेकिन रघुवीर सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? अगली सुबह राधा ने कहा, किसी से उधार मांग लो। रघुवीर ने सिर नीचे कर लिया। अब कोई उधार भी नहीं देता। आंखों में निराशा भर चुकी थी। उस दिन वो दुकान नहीं गया। वो सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक खतरनाक विचार जन्म ले चुका था, अपनी जिंदगी खत्म करने का विचार। सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन रघुवीर के जीवन में अंधेरा और गहरा हो चुका था। उसने बिना कुछ कहे घर छोड़ा, ना औजार लिए, ना कोई उम्मीद। उसके कदम गांव से दूर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उसका मन और भारी होता जा रहा था। उसके कानों में बार बार बेटे रतन की आवाज़ गूंज रही थी, पिताजी, हमारे घर में अच्छे पकवान क्यों नहीं बनते? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चलते चलते खुद से बात करने लगा,